अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैंने ये एस्ट्रा का थर्ड एक्ने जो क्लेंजर है मैंने ये ट्राई किया था, इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अमेज नहीं हुई थी रिजल्ट्स के साथ, बट देन आई वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, एक बार और इस ब्रांड को एक मौका देते हैं। लेट्स सी कि क्या इसके और प्रोडक्ट भी अच्छे हैं या नहीं, बिकॉज ये जो है ये इनकी एक्ने लाइन है जो इनका ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ देयर एटोडर्म वाला लाइन जो इनके बैरियर रिपेयरिंग लाइन है, जिसमें एक तो मैंने पिक किया था इनका एटो बैरियर 365 हाइड्रो सूदिंग जेल क्रीम। ये मैंने नायका की अभी जो सेल गई है लास्ट, उससे मैंने ये पिक किया था। बट लेटर ऑन नायका रीच्ड आउट टू मी एंड दे वांटेड टू सेंड मी देयर वन ऑफ द मॉइस्चराइजर फ्रॉम एस्ट्रा एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक मेरे पास ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो वट बेटर देन दैट। बट तब मुझे ये नहीं पता था कि वो ये वाला भेजेंगे या दूसरा भेजेंगे, एंड थैंकफुली उन्होंने दूसरा भेजा बिकॉज देन आई कैन रिव्यू बोथ ऑफ द प्रोडक्ट फॉर यू। सो दे हैव सेंड मी दिस क्रीम जो कि स्पेशली है फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। दिस वन इज़ फॉर डिहाइड्रेटेड एंड सेंसिटिव स्किन, ये ड्राई स्किन के लिए है। तो दोनों ही मॉइस्चराइजर मेरे पास थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक अलग अलग क्या इनके रिव्यू करने, एक ही साथ दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको इनके तरफ जाना है या नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन अबाउट बोथ ऑफ द प्रोडक्ट, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट you hit the red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now let's start. सबसे पहले बात करते हैं about this Eto Barrier 365 Hydro Soothing Cream. It is a lightweight hydrating cream जो बैरियर को स्ट्रेंथन करेगी, आपकी डिहाइड्रेटेड सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉन कोमेटोजेनिक है एंड फ्रेग्रेंस फ्री है। की इंग्रेडिएंट्स में इसमें ऑफ कोर्स सेरेमाइड्स हैं जो आपकी स्किन के बैरियर को रिस्टोर और रीइंफोर्स करेंगे। टोहलोज एंड ग्लिसरीन है फॉर डीप हाइड्रेशन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। पैंथेनॉल इज़ देयर, सूद करेगा स्किन को, सपोर्ट करेगा आपकी हीलिंग को। बीटा ग्लूकन इज़ देयर, आपकी सेंसिटिविटी को काम करेगा, हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर हम इसकी देखें तो इसमें आपको वाटर और कुछ ह्यूमेक्टेंट्स मिलते हैं लाइक ग्लिसरीन एंड प्रोपेनडियोल एंड टोहलोज। सिलिकॉन्स में इसमें 2 सिलिकॉन्स डले हुए हैं जो आपको एक स्मूथ फिनिश देंगे बट विदाउट क्लॉगिंग। उसके अलावा इसमें कुछ एक टेक्सचर एनहांसर्स हैं, देन इसमें कुछ उसके अलावा इसके अंदर कुछ पॉलीमर्स हैं जो लाइट वेट जेल टेक्सचर के लिए डले गए हैं। अमाइनो एसिड इसमें हैं जिसमें आर्जिनिन है, सीरीन है, प्रोलीन है जो आपके बैरियर को स्ट्रेंथन करेगी, आपके बैरियर को इम्प्रूव करेगी, रेजिलेंस को बढ़ाएगी। कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स आर ऑल्सो देयर। तो आप देखो इसके अंदर आपको सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड तीनों चीज़ें मिल रही हैं जो ऑफ कोर्स आपका जो नेचुरल स्किन बैरियर है उसको मिमिक करते हैं। नो फ्रेग्रेंस है, कोई कलर नहीं है, दैट्स वाई इट्स ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन एज वेल। टेक्सचर की बात करूँ तो ऑफ कोर्स इट्स अ जेल क्रीम, तो जेल क्रीम जैसा ही टेक्सचर है, वेरी वेरी लाइट वेट, बहुत ही स्मूथ सिल्की बटर जैसा फीलिंग है, काफ़ी जल्दी सिंक इन हो जाती है एंड डजंट फील हैवी एंड स्टिकी ऑन योर फेस। आई एब्सोल्युटली लव इट, हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई कॉमेडॉन प्रोन स्किन। नाउ बैरियर को रिपेयर बहुत ज़्यादा मैंने उसमें नहीं देखा कि हाँ ये करती है या नहीं। कामनेस, सूद करना, रेडनेस को वो मैंने डेफिनेटली इसके साथ चेक किया था। अगेन लाइक आई ऑलवेज से कि मैं या तो आफ्टर शेव या आफ्टर थ्रेडिंग या आफ्टर पील मैं इस तरह के जो कामिंग मॉइस्चराइजर होते हैं उनको उनकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करती हूँ। सो येस, आफ्टर थ्रेडिंग जब मैंने इसको यूज़ किया था इट डेफिनेटली हेल्प्स टू काम डाउन द रेडनेस। बहुत इंस्टेंट तो नहीं है बट येस डेफिनेटली काम और सूद करने में हेल्प करता है, लेकिन जलन वाली फील है उसको डेफिनेटली सूद आउट करने में हेल्प करता है। आप इसको आफ्टर पील, आफ्टर कोई भी आपका रेटिनॉल, आप उसके बाद भी इसको लगा सकते हो। आई हैव यूज्ड इट आफ्टर माई सेलेमैक्स का रेटिनॉल शॉट एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल, बिकॉज रेटिनॉल के बाद आपको कुछ एक ऐसी सूदिंग, कामिंग, रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर लगाने की नीड होती है जो आपकी स्किन को काम डाउन करे, क्योंकि रेटिनॉल ऑफ कोर्स एक्सफोलिएशन को एक्सेलरेट करता है, सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन। तो आपको उसके बाद कुछ रिपेयरिंग, बैरियर, सूदिंग, सेरेमाइड्स वाला ही कुछ लगाना चाहिए। दैट्स वाई आई यूज टू यूज़ दिस वन एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल। आई हैव लाइक्ड इट जस्ट बिकॉज कि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई लव इट बिकॉज ऑफ कोर्स दिस वन इज़ नॉट एट ऑल चीप। This particular moisturizer costed me 2000 rupees for just 60 ml of the product.
सो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट महंगा है, बट ना आप बोलोगे कि अरे तुम तो ड्यू भी लगाती हो, तुमने तो डॉक्टर चार्ट भी लगाया है, वो तो इससे ज़्यादा महंगे हैं, एंड यू से ओ आई लव इट, तब तो तुमको महंगे नहीं लगते. दैट द ओनली रीज़न बिकॉज दे आर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. लाइक वो बहुत लाइक दे आर वर्थ इन्वेस्टिंग इफ़ आई हैव टू से. बट अगर आपके पास इतना मनी है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज एज वेल. ये भी बहुत अच्छे हैं, बट एक वो मैजिकल रिजल्ट वो नहीं है, वो मिसिंग है. बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन अब बहुत ज़्यादा होती हैं जब भी कोई महंगे प्रोडक्ट की बात होती है. आई एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम देम, जो मैजिक यहाँ पे नहीं था. बट येस, इट इज़ अ डिसेंट ceramide based moisturizer if you're looking for your acne prone, comedone prone skin. This one is a good one. Next we have this Eto Barrier 365 cream जो claim करती है कि ये एक rich moisturizing cream है. Again बैरियर को स्ट्रेंथन करेगी, ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है. अगेन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉन कोमेडोजेनिक है एंड फ्रेग्रेंस फ्री है. इसके अंदर आपको अगेन सेरेमाइड मिल रहे हैं, स्क्वालेन और ट्राइग्लिसराइड्स, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड आर देयर, जो लाइट वेट इमुलेंट्स हैं, डीप आपकी मॉइस्चराइजेशन करने में हेल्प करेंगे विदाउट हैवीनेस. पैंथेनॉल एंड एलेंटोइन है, स्किन को सूद, रेडनेस को कम करेंगे. कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, फाइटोस्फिंगोसिन वो सेम आपको इसके अंदर भी मिल रहा है. उसके अलावा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है दैट इज़ एक तो इसमें शिया बटर के एस्टर्स डले हुए हैं, एक हाइड्रोजनेटेड लेसिथिन इसमें डली हुई है जो ऑफकोर्स ड्राइनेस को कॉम्बैट करेगी. अगर फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो ह्यूमेक्टेंट्स इसमें सेम है, ग्लिसरीन और ग्लाइकॉल. इमुलेंट्स में इसमें स्क्वालेन है, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड है. बैरियर लिपिड्स में सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, फाइटोस्फिंगोसिन एंड स्फिंगोलिपिड्स इसमें डले हुए हैं. सूद करने के लिए एलेंटोइन, पैंथेनॉल सेम है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई सिंथेटिक इसमें कलर नहीं है, एंड दिस इज सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन. नो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट, जिसमें शिया बटर और कुछ एस्टर्स डले हुए हैं, स्क्वालेन एंड ऑल वो सब डली हुई है. टेक्सचर की बात करूँ तो ऑफकोर्स इट्स अ क्रीम, तो इट्स अ रिच क्रीमी टेक्सचर. बहुत ज़्यादा थिक एंड अनकम्फर्टेबल मैं इसको नहीं बोलूँगी कि जो एक ट्रेडिशनल ड्राई और कोल्ड क्रीम्स होती हैं बड़ी चिपचिपी और हैवी फील होती हैं, वैसी ये नहीं है. इट इज़ अ थिक क्रीमी टेक्सचर बट it doesn't feel heavy and sticky and tacky on your skin. And if you watch it carefully, आपको यहाँ पे white कलर के छोटे छोटे ceramides के beads दिखेंगे. These are encapsulated ceramides, बिल्कुल सेम जैसे इलियॉन की एक क्रीम आती थी सेरेमाइड वाली, उसमें भी ऐसे ही बीड्स थे. तो जैसे आप इसको मसाज करना शुरू करते हो, जो ये वाइट बीड्स हैं ये आपकी स्किन में बर्स्ट होते हैं और आपको बिल्कुल फ्रेश सेरेमाइड्स डिलीवर होते हैं. मैंने इसको फेस पे सिर्फ एक बार ट्राई किया था बिकॉज इसके अंदर शिया बटर के एस्टर्स हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फेस पे नहीं एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये मेरे फेस पे काम करेगी कि नहीं. बट येस, मैंने इसको अपनी नेक पे ट्राई किया है आफ्टर यूजिंग रेटिनॉल ऑन माई नेक. बिकॉज फेस पे मैं यूज़ करती हूँ रेटिनॉल और नेक पे मैं यूज़ करती हूँ रेटिनॉल, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली सेलमैक्स वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ऑलमोस्ट वो 300 VT300 जैसा स्ट्रॉन्ग. उसके अंदर स्पाइक्यूल्स हैं जो काफ़ी चुभते हैं नेक पे. तो उसके बाद अगर मैं कोई नॉर्मल जेल मॉइस्चराइज़र लगाऊं तो वो सफिशिएंट मुझे नहीं लगता है. दैट्स वाई आई प्रेफर इस तरह के रिच क्रीमी टेक्सचर. तो दिस वन हेल्प्स टू सूद दैट स्पाइक्यूल्स का जो टिंगलिंग है उसको बहुत अच्छे से सूद आउट कर देता है. सो आई थिंक दिस विल बी ग्रेट फॉर ड्राई स्किन. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दिस वन विल बी परफेक्ट फॉर यू. नाउ अगेन ये भी कोई बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट नहीं है. दिस वन इज़ अगेन कितने का है ये? दिस वन कॉस्ट आई डोंट नो, इसकी प्राइसिंग इसमें मेंशन नहीं है, बट जो ये उन्होंने मुझे भेजा है ये 45 ml की क्वांटिटी है. लेकिन छोटा वाला वेरिएंट है, जो बड़ा वाला आई थिंक दैट इज़ 60 ml. बट आई थिंक प्राइसिंग इनकी ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है. बट येस, दिस वन इज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन. अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो. बट जो एक इमीडिएट बैरियर रिपेयरिंग वाले बेनिफिट्स हैं वो आपको इसके साथ नहीं मिलेंगे कि आप बोलो कि 2-3 दिन लगाए और बैरियर रिपेयर हो गया, वो तो नहीं होगा. यू हैव टू गिव दिस वन सम टाइम. लाइक इट्स नॉट लाइक ड्यू कि 3-4 दिन में बैरियर रिपेयर हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी. बट येस, इट इज़ अ बैरियर रिपेयरिंग और अ गुड बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइज़र. यू कैन गो फॉर दिस वन. दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर लेना. इट्स नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज जस्ट अ PR सेंड टू मी बाय नायका.
एंड इट वॉज नॉट ऑब्वियस कि मुझे बात करनी ही है. दे हैव जस्ट सेंड इट टू मी एंड दे वर लाइक इफ़ यू फील कंफर्टेबल यू कैन फीचर दिस वन इन योर वीडियो. और ऑफ कोर्स ये तो मैंने खुद ही खरीदा था, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में बात करनी है, साथ के साथ इसके बारे में बात कर दूंगी. सो दोनों ही मॉइस्चराइज़र अच्छे हैं. दिस वन इज़ फॉर ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन. अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, कॉमेडन प्रोन है, यू कैन गो फॉर दिस वन. ये भी अच्छा है अगर आपका ड्राई एक्ने प्रोन है, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो. बट अगर आपको शिया बटर से प्रॉब्लम है, जैसे मेरे स्किन पे मुझे नहीं लगता शिया बटर डजंट सूट माई स्किन, तो दैट्स वाई अगर शिया इज़ योर एनिमी देन डोंट गो फॉर दिस वन. इसमें शिया बटर डला हुआ है. Other than that, it is a beautiful moisturizer. If Shea works for you, go for this one. It's a beautiful one. So yes, that is it for my experience on these moisturizers. Now इसके बाद कुछ अभी तक मुझे नहीं समझ में आया है एस्ट्रा का, और क्या बहुत ज़्यादा फेमस है और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वायरल हो रहा है. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, इफ़ किसी ने और कोई प्रोडक्ट इनका यूज़ किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड चेक दैट वन आउट कि कैसा है. अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आई विल डेफिनेटली गेट दिस दैट वन, and I would love to try that one out. And yeah, that was it about this video, and that is it about these products. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well, so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.